आज प्रस्तुत है निबंध विश्व कल्याण की प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का प्राकट्य उस काल में हुआ जब हमारे देश के बुद्धिजीवियों को प्रकाश की किरण की आवश्यकता थी, जो उनके मन में पश्चिम का प्रभाव तथा अपनी संस्कृति के प्रति निराशा की भावना को समाप्त कर सके। किसी भी राष्ट्र के विकास की पहली आवश्यकता है वहाँ के नागरिकों का अपने निजी गौरव तथा अपनी संस्कृति पर अभिमान होना। स्वामी जी ने विश्व के पटल पर अमेरिका के धर्म संसद में भारतीय संस्कृति की महानता प्रमाणों के साथ प्रस्तुत कर सिद्ध कर दिया कि संकट काल में हमने अनेक सभ्यताओं को शरण दी तथा उनके हितों की रक्षा की। स्वामी जी के शब्दों से अमेरिकी वासियों को अध्यात्म के प्रति अध्यात्म के विराट स्वरूप का साक्षात्कार हुआ तथा अनेकों नर नारी स्वामी जी के विशिष्य बनने लगे। तब हमारे देश के बुद्धिजीवियों को अपने अध्यात्म की महानता से परिचय हुआ। फलस्वरूप सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जागरण हुआ, जन जन में स्वदेश की भावना जगी और अभिनव भारत उठ खड़ा हुआ। आज हम अनेकों संकटों पर विजय प्राप्त करते हुए विश्व के शक्तिशाली राष्ट्रों में स्थान बना चुके हैं। हमारी मान्यताओं को विश्व स्वीकारने लगा है। युद्ध के ज्वालामुखी पर बैठे विश्व को हिंसा में युक्त वातावरण में विषम परिस्थिति से मुक्ति के लिए भारत के प्रति आशा जगी है। स्वामी जी ने अपने उद्बोधनों के माध्यम से हमें आदेश दिया कि तुम भारतवंशी अपनी महान आध्यात्मिक परंपरा के एकमात्र उत्तराधिकारी हो। तुम केवल अपने लिए नहीं बल्कि विश्व के कल्याण के लिए बने हो। तुम्हें अतीत से प्रेरणा लेकर भविष्य का निर्माण करना होगा। एक शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण कर विश्व का कल्याण करने की भूमिका निभाने हेतु तैयार होना होगा। हमें अपने स्वर्णिम अतीत से प्रेरणादायी प्रसंग का स्मरण हो रहा है, जब भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध की समाप्ति तथा पांडवों के राज तिलक के पश्चात हस्तिनापुर से द्वारका के लिए प्रस्थान किए, तब मार्ग में उनके रथ की ध्वनि से तपस्यारत ऋषि भार्गव उत्तंग का ध्यान भंग हुआ। आंखें खोली तो श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। जब भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि ऋषि भार्गव पर पड़ी तब रथ छोड़कर ऋषि की चरण वंदना की। तथा उनके इच्छानुसार वरदान दी वंदना की तथा उनके इच्छानुसार वरदान दी, जब उन्हें प्यास लगे जल उपलब्ध हो जाए। एक समय ग्रीष्मकाल में वनस्पति विहीन निर्जन स्थान में ऋषि को प्यास की अनुभूति हुई, तो भगवान श्री कृष्ण ने देवताओं के राजा इंद्र से ऋषि उत्तंग को जल के स्थान पर अमृत प्रदान कराने की इच्छा व्यक्त की। क्योंकि ऋषि भार्गव उत्तंग एक महान तपस्वी हैं तथा मानव कल्याण हेतु उनका जीवन समर्पित है, तब इंद्र को लगा कि मृत्यु लोक में अमृत पान कर अमरत्व प्राप्त करने वाले महान तपस्वी की परीक्षा तो होनी ही चाहिए। इसलिए इंद्र चंडाल के वेश में अमृत से भरे पात्र लेकर प्रस्तुत हुए तथा ऋषि से अपनी प्यास बुझाने के लिए विनयपूर्वक आग्रह किया। लेकिन एक चंडाल के हाथ का जल, अमृत रूपी जल पाना ऋषि को स्वीकार नहीं था। ऋषि के अस्वीकार करते ही चंडाल रूपी इंद्र अदृश्य हो गए। खुले नेत्रों के समक्ष साकार को अदृश्य हो जाने की घटना अकल्पनीय थी। इस ऋषि को समझते देर न लगी कि यह मेरी परीक्षा थी जिसमें हम असफल हो चुके हैं। हमने मानव में भेद कर ईश्वर का अपमान किया है तथा सभी परम पिता परमेश्वर की संतान है, अतः यहाँ चंडाल तथा ब्राह्मण सब समान है। हमने अक्षम्य अपराध किया है। इस महापाप के लिए कारण हमारे सभी पुण्य का नाश हो चुका है। अब हमें जीने का कोई अधिकार नहीं है। हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ऋषि उत्तंग की परीक्षा के साथ साथ हम भारतीयों की भी परीक्षा है, क्योंकि हम अपने गौरवशाली अतीत पर गर्व करते हैं। यह स्वामी जी का स्पष्ट निर्देश है कि अतीत से भविष्य का निर्माण करो तथा ज्ञान को व्यवहार में परिवर्तित करो। हमारे सभी व्यवहारों की परंपरा प्राचीनता को नवीनता प्रदान करती रहती है। दीपावली की मान्यता है कि स्वच्छ परिवेश में ही वैभव की देवी माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। स्वच्छता का संबंध स्वास्थ्य से है। स्वस्थ शरीर ही वैभव का भोग करता है। अब हमें एक सूत्र मिल चुका है जो हमारे लक्ष्य प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करेगा। स्वच्छता क्रांति से स्वच्छ भारत एवं संगठित भारत का निर्माण होगा। एक तरफ हम सब अपने अपने घरों की सफाई तो करते हैं, दूसरी तरफ बाहर की सफाई कर्मी करते हैं, जो स्वच्छ भारत के प्रमुख घटक हैं।
जिनको सम्मान देना हमारा कर्तव्य है। हमें प्रेरणा मिलती है अपने धार्मिक परंपराओं से, जिसमें धार्मिक अनुष्ठान में लगे ब्राह्मण की पोथी की पूजा होती है, तो ढोल बजाने वाले या मानव पूजन भी होता है। सभी कार्यों का समान महत्व है। हमारे सफाई कर्मियों का स्वच्छ भारत में महान योगदान है। उनका सम्मान कर हमें अपने धार्मिक परंपराओं का पालन तथा अपने श्रेष्ठ आध्यात्मिक ज्ञान को व्यवहार में बदलने का सुअवसर प्राप्त होता है। साथ ही स्वामी जी के उस आदेश का पालन होता है जिसमें उन्होंने ज्ञान को व्यवहारिक रूप प्रदान करने पर बल देते हैं। हमारे सभी त्योहारों में स्वच्छता का प्रमुख स्थान होता है। स्वच्छता को एक ईश्वरीय कार्य के भाव को लेकर हम अपने घरों की नित्य प्रतिदिन सफाई का ध्यान रखें। साथ ही आसपास की सफाई कर अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर सामूहिक रूप से करें, क्योंकि सामूहिकता से नेतृत्व क्षमता का निर्माण होता है। इसके पश्चात विशेष रूप से सफाई कर्मियों का समय समय पर सम्मानित सामूहिक रूप से करें। सामान्य सा दिखने वाला यह कार्य संगठित भारत का निर्माण करेगा, जिससे भारत समृद्ध होकर विश्व कल्याण की भूमिका में अग्रणी बनेगा। स्वामी जी के इन निर्देशों से हमें निरंतर ऊर्जा प्राप्त होती रहेगी। उठो, जागो और लक्ष्य की प्रगति तक मत रुको। धन्यवाद।